हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 11th क्लास के फिजिक्स के लेसन नंबर 1 की बात कर रहे थे। इसका नाम है भौतिक जगत परिमापन। उसके अंतर्गत हम विमाओं के तीनों उपयोगों को उदाहरण सहित पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के, जिसका नाम है त्रुटि। दोस्तों, त्रुटि कहते किसे हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आप ध्यानपूर्वक त्रुटि के बारे में सुनना। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज में, वस्तु में या किसी भी प्रकार से कोई गलती करते हैं तो त्रुटि कहलाती है। वो क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। या फिर अपन बोल दो, यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? यदि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर आता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि किसे बोलेंगे? जैसे मान लो अपन ने कोई वस्तु का माप लिया, मान लो अपन ने किसी वस्तु का क्या किया? माप लिया। अब आप लोगों ने उसका माप तो ले लिया, लेकिन उसका पहले से ही कोई मान होगा, किसी का पहले से ही कोई मान होगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि ये बोर्ड यहां से लेके यहां तक कितनी लंबाई इसकी? 10 मीटर है। नीचे तक कितनी मीटर? 10 मीटर है। तो ये तो क्या हुआ? वास्तविक मान हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने जब इसको किसी की सहायता से मापा तो अपना मान कितना प्राप्त हुआ? 10 से या तो ज्यादा प्राप्त हो जाएगा या 10 से कम प्राप्त हो जाएगा, तो वहां क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। लेकिन जब आप इसका एक्यूरेट मान, एग्जैक्ट मान 10 निकाल दोगे तो कोई त्रुटि नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो त्रुटि किसे बोलेंगे? आप ध्यानपूर्वक इसकी परिभाषा लिखना। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान में आए अंतर को त्रुटि कहते हैं। आप परिभाषा नोट कीजिएगा। त्रुटि किसे बोलेंगे? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान में आए अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि को निम्न तीन भागों में या प्रकार बोल सकते भागों में बांटा गया है। त्रुटि को कितने निम्न भागों में बांटा गया है? कौन कौन से भाग होंगे? आप एक एक भाग की अच्छे से व्याख्या करना। पहले भाग का नाम होगा क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरे भाग का नाम होगा स्थूल त्रुटि। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक नाम नोट कर लीजिएगा। पहले भाग का नाम है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरे भाग का नाम है आपके स्थूल त्रुटि, और तीसरे भाग का नाम है आपके यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। आप लोग सबसे पहले ध्यानपूर्वक त्रुटि की परिभाषा लोग नोट करो। त्रुटि की परिभाषा आप लोगों की क्या होगी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान में
वह मापे गए मान में आए अंतर को त्रुटि कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा। उसके बाद त्रुटि को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। त्रुटि को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों। कौन कौन से 3 भाग होंगे? पहले भाग का नाम होगा क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरे भाग का नाम होगा स्थूल त्रुटि और अपने तीसरे भाग का नाम होगा यादृच्छिक त्रुटि। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, एक एक भाग की डिटेल से व्याख्या करेंगे। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं, स्थूल त्रुटि किसे कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि के अंतर्गत क्या क्या आता है, स्थूल त्रुटि के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस सब की बात अपन करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ नोट कर लिया होगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि की। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। फिर अपन बात करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला पॉइंट होगा आज, क्या था पहला? क्रमबद्ध त्रुटि। नाम से ही पता लग रहा है क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि जो एक दिशा में हो और या तो धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये बॉडी की लंबाई 10 मीटर है और तुमने अगर 11 मीटर नाप दी तो धनात्मक त्रुटि कहलाती है। लेकिन अगर तुमने 10 से नीचे नापी, 10 से कम नापी तो कौन सी त्रुटि कहलाती है? ऋणात्मक त्रुटि कहलाती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? आप ध्यानपूर्वक इसकी परिभाषा नोट करना। वह त्रुटियां जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक होती है क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। क्या परिभाषा होगी इसकी? वह त्रुटियां जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। कौन सी त्रुटि कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि का कारण ज्ञात होता है। मतलब अपन को ये भी पता लगा सकते हैं कि त्रुटि किस कारण से हुई है। इस त्रुटि का कारण ज्ञात होता है, अतः इस त्रुटि को कम या दूर किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि आप लोगों ने त्रुटि तो निकाल दी कि यार ये तो 10 मीटर का था, ये 11 मीटर का कैसे प्राप्त हुआ? तो आप अपना आप समझ जाओगे कि त्रुटि किस कारण से प्राप्त हुई है। तो आप क्या करोगे, या तो उस त्रुटि को कम करने का प्रयास करोगे या उसको पूरी तरह से दूर कर दोगे। तो आप इस त्रुटि की परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। कर लिया होगा आपने परिभाषा को। अब क्या होती है? क्रमबद्ध त्रुटि भी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटि 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार कौन कौन से होंगे इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्रमबद्ध त्रुटि को नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपके सामने फिर से क्रमबद्ध त्रुटि की परिभाषा बता रहा हूं। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं उसकी आप लोगों के सामने बात करूंगा। क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनना कि वह त्रुटि जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक होती है,
धनात्मक या ऋणात्मक होती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि का कारण ज्ञात होता है, अतः इस त्रुटि को दूर या कम किया जा सकता है। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब हम क्या करेंगे? क्रमबद्ध त्रुटि के 5 प्रकार को लिखेंगे, फिर 5 प्रकार को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकारों की बात करते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की हुई दोस्तों? यहाँ पर 5 प्रकार की हुई। हम एक एक प्रकार को लिखेंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके 5 प्रकार की। क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार। पहला होगा, ए नाम दे दो इसे आप। पहला नाम होगा यंत्रों के कारण त्रुटि। यंत्रों के कारण त्रुटि। ठीक, डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होगा अपने पास, पहला तो क्या होगा? यंत्रों के कारण त्रुटि। दूसरा होगा व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरे की बात करेंगे अपन, पूर्ण स्थिरता की कमी की त्रुटि। चौथा होगा आपके सामने, मैं ABCD नाम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। और आपके अंतिम जो होगा वो होगा नियत त्रुटि। नियत मतलब, नियत का मतलब क्या होता है? जो लगातार एक जैसी चलती है उसे नियत त्रुटि कहते हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने क्रमबद्ध त्रुटि के 5 प्रकार लिखे। इन 5 प्रकारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यंत्रों के कारण त्रुटि का मतलब क्या होगा? आप लोग परिभाषा से पढ़ लोगे। किसके कारण पैदा होगी? ये यंत्र के कारण। व्यक्तिगत त्रुटि ये किसके कारण उत्पन्न होगी? जो व्यक्ति वहां पर प्रैक्टिकल कर रहा है, वहां पर माप रहा है, उसके कारण त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि। सी, तीसरी त्रुटि का नाम क्या है? पूर्ण स्थिरता की कमी किसे त्रुटि। ये इस त्रुटि का अपन को कारण ज्ञात होता है, लेकिन फिर भी इसे अपन कम नहीं कर सकते। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इस बोर्ड को माप रहे हो और आसानी से तेज हवा चले और आपकी गलती होगी, हो सकता है तूफान ही आ जाए, चक्रवात आ जाए, कुछ भी हो सकता है बाह्य कारक। और नियत त्रुटि का मतलब क्या होगा? आपका सब कुछ सही है लेकिन फिर भी आपने मापा 11 प्राप्त हुआ, फिर मापा 11 प्राप्त हुआ। आपने 10 बार माप लिया लेकिन त्रुटि का मान 11 ही आया। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही त्रुटि लगातार चलती रहती है, तो त्रुटि कौन सी कहलाती है? नियत त्रुटि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम क्रमबद्ध त्रुटि के 5 प्रकारों का आने वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों के लिए
अभी सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।